हेलो जय हिंद दोस्तों। तो आज इस वीडियो में बिल्कुल आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप बाइक चलाने के हम 3 तरीके समझेंगे। इससे पहले हमने स्प्लेंडर, पल्सर और बहुत सारी अलग अलग बाइक को चलाना सीखा है। आज हम सीखेंगे साइन, जो कि लगभग स्प्लेंडर के जैसा ही इसमें सारा सिस्टम दे रखा है। इसमें भी आपके 4 गियर लगते हैं, चारों के चारों पीछे की ओर लगते हैं, यानी एक तरीके से स्प्लेंडर ही चलाना सीख रहे हैं आप, ऐसा समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है ना, वो आती है हैंडल कंट्रोल की। तो बहुत से नए राइडर के मन में क्वेश्चन आता है कि यदि उनको साइकिल चलाना नहीं आ रहा है तो क्या वो बाइक सीख पाएंगे। तो हाँ, ज़रूर सीख पाएंगे, लेकिन यदि आपको साइकिल चलाना आ रहा है तो बाइक चलाना सीखना आपके लिए थोड़ा आसान हो सकता है। लेकिन साइकिल चलाना नहीं आ रहा है तो भी आपको मैं हैंडल प्रैक्टिस करने के लिए जो बेसिक तरीका है वो पहले मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। स्टेप फर्स्ट, यदि आपके पास सुविधा है तो जब आपकी घर पर बाइक खड़ी है, आपके पास चाबी नहीं है, ठीक है, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, बाइक के सारे गियर न्यूट्रल कर दो। तो इस बाइक के सारे गियर आगे की ओर निकलते हैं। जैसे न्यूट्रल होता है तो आप देख सकते हैं बाइक हमारे आगे पीछे आराम से हो रही है, और पीछे किसी से धक्का लगाओ और आप एजो हैंडल का प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ऐसे भी आपका काफ़ी हेल्प हो सकता है। और ये संभव नहीं है तो फिर दूसरा, किसी की हेल्प लो। हेल्प लेने में क्या करते हैं, आप बाइक को स्टार्ट करते हैं और उनको हैंडल पकड़ा दो, जिनको अच्छे से बाइक चलानी आ रही है, और आप भी उनके साथ हैंडल पकड़ लो और उनको बोलो कि आपको वो प्रैक्टिस करवाएं। कभी वो हैंडल छोड़ेंगे, ठीक है, जब आपको थोड़ा थोड़ा अभ्यास हो जाएगा। तो नहीं तो वो आपके साथ ही, जब तक आपको अच्छे से हैंडल का अभ्यास नहीं होगा तब तक आपके वो साथ है जो हैंडल पकड़ के बाइक चलाएंगे, ठीक है। देखिए, बाइक को यहाँ पर लॉक करने के लिए आप सर्वप्रथम अपना चाबी को यहाँ पर घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाते हैं, ऑन से ऑफ पर आ जाती है। फिर चाबी को दबाना है और घड़ी की उल्टी दिशा में एक बार और घुमाने से आपका हैंडल लॉक हो जाता है। सिमिलरली इसको खोलना है तो आप चाबी को दबाया, घड़ी की दिशा में घुमाया तो लॉक खुल जाएगा। फिर एक बार घुमाएंगे तो आपका इग्निशन ऑन हो जाता है। जैसे इग्निशन ऑन होता है तो यदि आपका बाइक देखिए न्यूट्रल है तो यहाँ एन पर लाइट होकर रहता है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें 1 क्लिक ये बाइक स्टार्ट हो जाती है, बिना रेस दिए, कुछ नहीं किया, सीधा मैंने सेल्फ बटन दबाया। यदि स्टार्ट नहीं हो रही तो क्या करो, हल्का रेस करके फिर बटन दबाओ, स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आप सुबह सुबह फर्स्ट टाइम बाइक स्टार्ट करते हैं तो कुछ मिनट के लिए इसको स्टार्ट छोड़ दो। जैसे इंजन गर्म होता है तो फिर हम अपना चलाते हैं। ये क्लच है बाएं हाथ में। जब भी आपको बाइक को रोकना है या गियर बदलना है, गियर लगाना है, निकालना है, तो आप अपना क्लच दबाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, आपको क्लच दबाने के साथ रेस पूरा कम करना है और रोकना है तो ये आपका पीछे का ब्रेक है। इसका पीछे का ब्रेक आप उतना ही दबाएंगे जिससे कि आपका पीछे का टायर जाम ना हो, और पीछे का ब्रेक दबाते आपका इसके साथ ही आगे का ब्रेक लग जाता है, यानी कॉम्बी ब्रेक सिस्टम आ रहा है, ठीक है। तो आगे का ब्रेक तो आपको कोई खास इमरजेंसी है, बहुत ज़्यादा लगाना है तो उस समय ही काम में लेना है। मैक्सिमम टाइम आपको पीछे का ब्रेक ही काम में लेना है। तो क्लच दबाया हुआ है, एक गियर हमने पीछे लगा दिया। अब क्लच को हम धीरे धीरे जाने देंगे। अब नए राइडर क्या करेंगे, एक पॉइंट आएगा जहाँ पर आपका बाइक का इंजन का आवाज़ धीरे हो रहा है, तो उस समय क्लच को पूरा छोड़ देंगे। तो आपने देखा कि मेरा बाइक झटके के साथ बंद हो गया। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्लच को धीरे धीरे लेके जाना है और छोड़ना नहीं, होल्ड करके रखना है, पकड़ के रखना है। और फिर हल्का ऑयल क्लच आप आगे जाने देंगे तो आपका बाइक देखिए पूरा ऑटोमेटिक रवाना हो गया। जैसे बाइक पूरी तरीके से रवाना हुआ तो मैं मेरा क्लच पूरा छोड़ा हूँ। फिर हम रोकने का प्रयास करेंगे, क्लच दबाया, पीछे का ब्रेक दबाया, ठीक है। फिर हम इसको ऐसे धीरे धीरे रवाना करेंगे। देखिए, मैं कोई रेस नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। ये नई बाइक आपकी इस प्रकार से बिना रेस दिए आराम से रवाना हो जाती है। फिर मैं क्लच दबाऊंगा, फिर रोकूंगा। तो ऐसे धीरे धीरे आपको शुरुआत में प्रैक्टिस करना है रवाना और रोकने की। अब यदि बाइक बंद हो रही है तो क्या करना है, फिर देखिए हल्का रेस करके फिक्स कर दो, फिर क्लच छोड़ो, ठीक है। तो आपकी यदि बंद हो रही है तो वो अब बंद नहीं होगी, क्योंकि आपने हल्का रेस करके रखा हुआ है। ध्यान क्या रखना है, रेस करते ही नहीं जाना है। नए राइडर को मैंने देखा है कि वो रेस बढ़ाते जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। रेस हल्का, जितना स्पीड है ना उतना करके फिक्स करके रखना होता है। फिर अगला गियर लगाने की बारी आती है, गियर बदलना। तो हम गियर बदलने के लिए क्या करते हैं, देखिए 1 नंबर यानी अधिकतम 10, 2 यानी 20, 3 यानी 30 और 4 में आपका 30 प्लस, जितना आपका ये चला सकते हैं उतना चलती है।
सिंपल समझ गया। तो जैसे मेरा 10 के लगभग स्पीड हो गया, यानी मुझे 2 नंबर लगाना पड़ेगा, या इंजन की बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लग जाएगी, मतलब अगला गियर गाड़ी मांग रही है, ऐसा समझ लो। तो मैं क्लच दबाऊंगा, रेस कम करूंगा, गियर लगाया, क्लच छोड़ने के साथ वापस मैं स्पीड के हिसाब से रेस बढ़ा दूंगा, ठीक है। अब हमने इस नए रास्ते में प्रवेश करना है, तो पहले देखना है कि कहीं कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है, ये ध्यान रखें। जब भी नए रास्ते में प्रवेश करें या इधर उधर मुड़ रहे हैं तो पीछे कांच में भी देखो कि पीछे कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है, आगे भी देखो, साइड में भी देखो, ये ज़रूरी होता है। फिर मैं इसको 20 से प्लस का स्पीड लेके गया, अगला गियर लगाना है, क्लच दबाया, रेस कम किया, पीछे गियर दबाया, क्लच छोड़ने के साथ वापस रेस बढ़ा देना है। जितनी हमारी रेस है उतना बढ़ा के फिक्स करके रखना होता है, समझ रहे, आसान है। फिर हम इसको और स्पीड में लेके जाएंगे। तो जैसे 30 प्लस हो गया तो मैं अपना 4 नंबर गियर लगा दिया हूँ। अब जैसे मुझे यहाँ धीरे करना है या रोकना है तो मैं रेस कम करता हूँ और पीछे का ब्रेक दबाता हूँ, ठीक है। पीछे का ब्रेक हम उतना ही दबाते हैं जिससे कि हमारा बाइक का पिछले का टायर जाम ना हो। बिल्कुल कम होने पर अपना क्लच दबा दिया है, और पीछे का ब्रेक हम तब तक दबा कर रखते हैं जब तक हमारा बाइक पूरी तरीके से रुक नहीं जाता है। अब जैसे हमें समझना है कि गियर कैसे बदलना है, तो हम गियर को समझते हैं, ठीक है। यानी कितनी स्पीड में कौन सा गियर लगाना है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि भाई 1 नंबर यानी अधिकतम 10, 2 यानी 20, 3 यानी 30 और 4 यानी 30 प्लस। तो जैसे मेरा 10 का स्पीड हो गया है तो मैं 2 नंबर लगाऊंगा, यानी इंजन का आवाज़ बहुत ज़्यादा आने लग गया, मतलब मैंने अगला गियर लगाना है, ठीक है। फिर हम रेस बढ़ाएंगे। फिर जैसे 20 के लगभग स्पीड हो गया तो यानी 2 नंबर का अधिकतम स्पीड हो गया तो 3 नंबर लगाना पड़ेगा। तो मैं क्लच दबाया, रेस कम किया और पीछा ब्रेक दबा, गियर को पीछे दबा दिया, सॉरी। अब देखिए हमने फिर वही अपना रेस बढ़ाया और 30 प्लस का स्पीड हो गया तो अगला गियर लगाना है, ठीक है। तो अगला गियर लगा दिया मैंने, टॉप गियर लग गया है, इसमें 4 गियर ही हैं, चारों को चारों लग गए। अब जैसे मुझे यहाँ धीरे करना पड़ा तो मैं रोकना नहीं लेकिन धीरे करना है, तो मैं रेस कम किया हूँ, पीछे का ब्रेक दबाया हूँ। जैसे मेरा स्पीड 20 के अंदर आ गया, यानी कौन सा गियर का स्पीड है, 2 नंबर का है, तो मैं बाइक को 2 नंबर में ले आया हूँ, समझ रहे हो। यानी स्पीड कम हो गई है, मतलब जितनी स्पीड है ना उसके हिसाब से अपने को गियर लगाना है। स्पीड कम हो गई, जैसे 2 नंबर गियर की स्पीड हो गई तो मैं इसको 2 नंबर में ले आया हूँ। फिर जैसे मैं स्पीड बढ़ाऊँगा, 20 प्लस हो गई यानी 3 नंबर की हो गई तो मैं 3 नंबर लगा दूँगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें बाइक का स्पीड और गियर को बैलेंस करके चलना होता है। स्पीड कम होने पर अपना गियर निकालना होता है, स्पीड बढ़ने पर अपने को गियर लगाना होता है। रोकने का वही तरीका रहता है, रेस कम करना है और बिल्कुल स्पीड कम होने पर क्लच दबा देना और पीछे का ब्रेक तब तक दबा कर रखना जब हमारा बाइक पूरी तरीके से रुक नहीं जाता है, ठीक है। रुकने पर हमें सारे गियर निकालने, चलती हुई बाइक में गियर न्यूट्रल नहीं करना है। अब जैसे ही आप इग्निशन उल्टा दिशा में करेंगे घड़ी के तो आपका बाइक बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से अपना बाइक चलाना सीखने का प्रैक्टिस कर सकते हैं।